जय श्रीमन नारायण। राधे राधे। प्रवेश करते हैं वैशाख महात्म्य के तीसरे अध्याय में। श्री गणेशाय नमः। नारद जी बोले, जो मनुष्य श्रेष्ठ ब्राह्मण को थकावट दूर करने के लिए पलंग दान करता है, जिस पर शीतल वायु से सेवित वह स्वस्थ होकर सुख से सोता है और धर्म का साधन स्थान उस ब्राह्मण की देह निरोगी होती है, उसको दान करने पर सब प्रकार के दुख तथा पाप निवृत्त होते हैं। योगियों को भी दुर्लभ अखंड पदवी को वह ग्रास करता है। वैशाख महीने में धाम से तपे हुए थके हुए ब्राह्मणों को, हे राजेंद्र, श्रम को हटाने वाले दिव्य पलंग को जो मनुष्य दान देता है, वह संसार में जन्म मृत्यु बुढ़ापा इत्यादि को दुख नहीं भोगता। उस पलंग को ग्रहण करके ब्राह्मण जब उस पर सोता है तो ज्ञान अथवा अज्ञान से किए हुए जीवन भर के सारे पाप दान करने वाले के नष्ट हो जाते हैं। हे राजेंद्र, उसी प्रकार नाश को वह सभी पाप प्राप्त होते हैं, जैसे अग्नि से कपूर। वह मनुष्य निश्चय करके ब्रह्मा के निर्वाण पद को प्राप्त करता है। विष्णु के प्रिय वैशाख मास में जो शैया दान देता है, वह इस जन्म में सब प्रकार के भोगों को युक्त होता है। निश्चय ही वह मनुष्य रोग इत्यादि से निर्मुक्त रहता है। उसको दीर्घायु, आरोग्य, यश तथा धैर्य प्राप्त होता है। 100 पीढ़ी तक उसके कुल में कोई अधर्मी नहीं होता और वह सब भोगों को उपभोग करके पंचतत्व को प्राप्त होता है। जो मनुष्य विशिष्ट ब्राह्मण को तकिया दान देता है, उसके सब पाप हट जाते हैं और वह ब्रह्मा के निर्वाण पद को प्राप्त करता है। इनके दान किए बिना मनुष्य कभी सुख से शयन नहीं करता। सबका आश्रय होकर वह संपूर्ण संसार में साम्राज्य को प्राप्त करता है। हे राजन, ऐसा मनुष्य 7 जन्म तक बारंबार सुखी, भोगी तथा धर्मनिष्ठ होता है तथा सर्वदा विजय को प्राप्त करता है। बाद में 7 कुल सहित ब्रह्म पद को प्राप्त करता है। टाट, चटाई अथवा दूसरे किसी प्रकार का आसन जो देता है, उस पर कमलशयी विष्णु भगवान के स्वयं शयन करते हैं। जिस प्रकार उन पानी में पड़ने से नहीं भीगता, उसी प्रकार संसारगामी जंतु संसारी बंधनों से नहीं बंधते। चटाई का दान करने वाला मनुष्य आसन तथा शैया पर बैठा हुआ सब तरह से सुखी रहता है। जो विश्राम करने के लिए अथवा शयन के लिए चटाई या कंबल दान देता है, वह इतने ही से ही मुक्त हो जाता है। इसमें कुछ संदेह नहीं करना चाहिए। निद्रा से दुख हट जाते हैं, निद्रा से श्रम दूर होते हैं। ऐसी निद्रा चटाई पर सोने से अवश्य सुख से आती है। हे राजन, माधव प्रिय वैशाख मास में जो कंबल दान करता है, वह अल्प मृत्यु तथा काल मृत्यु से छूटकर निश्चय 100 वर्षों तक जीता है। घाम से व्यग्र श्रेष्ठ ब्राह्मण को जो महीन कपड़ा दान करता है, वह पूर्ण आयुष्य को प्राप्त करता है और परलोक में परम गति को प्राप्त करता है। दिव्य कर्पूर भीतरी ताप को हरण करता है। ब्राह्मण को कर्पूर का दान देने से मनुष्य मोक्ष को प्राप्त करता है तथा इसके उसके दुख की शांति होती है। जो ब्राह्मण को पुष्प तथा कुमकुम दान देता है, वह सब लोगों को वश में करने वाला सार्वभौम राजा होता है और पुत्र पौत्र इत्यादि भोगों को भोग कर मोक्ष को प्राप्त करता है। चमड़ा तथा अस्थिगत उष्णता का चंदन शीघ्र ही हटाता है। इसके दान करने से तीनों पापों से विमुक्त होकर मनुष्य मोक्ष को पाता है। जो मनुष्य खस तथा इलायची से वासित जल का दान करता है, हे राजन, सब प्राणियों में वही देवताओं की सहायता प्राप्त करता है और उसके सब पाप दुख मिट जाते हैं और वह मोक्ष को प्राप्त करता है। वैशाख मास के मर्म को जानने वाला पुरुष गौरवचंद तथा कस्तूरी का दान करता है, वह तीनों पापों से विमुक्त होकर निर्वाण पद को प्राप्त करता है। सूर्य के मेष राशि में जाने पर जो मनुष्य कर्पूर सहित ताम्रमूल का दान करता है, वह सार्वभौम राजा के सुख का भोग करके मोक्ष की परम पदवी को प्राप्त करता है। मेष मास में सेवती, जूही तथा चमेली के फूलों का दान करने वाला मनुष्य सार्वभौम राजा होता है और अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। और जो वैशाख मास में केतकी तथा मालती के फूलों का दान करता है, वह विष्णु भगवान की आज्ञा से मोक्ष को प्राप्त करता है। जो ब्राह्मण को सुपारी, सुगंधित पदार्थ, नारियल का फल दान देता है, हे राजन, इस पुण्य के फल को सुनिए। वह 7 जन्म तक ब्राह्मण होता है, धनी तथा वैदिक होता है और अंत में 7 कुल सहित विष्णु लोक हो जाता है। जो ब्राह्मण के घर में विश्राम के लिए मंडप बनवा देता है, हे राजन, इस पुण्य के फल को कहने में मैं असमर्थ हूँ। जो बालू बिछा हुआ सुंदर छायादार मंडप बनवाता है तथा पौसरा चलवाता है, वह स्वर्ग का राजा होता है। जो मार्ग में बगीचा, तालाब, कुआं, मंडप बनवाता है, वह धर्मात्मा है। उसको पुत्रों से क्या फल। कुआं, तालाब, बगीचा, मंडप तथा पौसरा से ही संदर्भ को करने वाला उसका पुत्र संतान 7 प्रकार के कहे गए हैं। जो मनुष्य इनमें से एक को भी नहीं बनवाते, उनको स्वर्ग प्राप्त नहीं होता। अच्छे शास्त्रों का सुनना
तीर्थ यात्रा, सज्जनों की संगति, जलदान, अन्नदान तथा पीपल का वृक्ष लगाना तथा पुत्र, ये 7 प्रकार के संतान पंडित जी ने माने हैं। सैकड़ों धर्म करने से भी लोग संतान प्राप्त नहीं करते, इसलिए संतान की इच्छा करने वाले को तो स्वर्ग का सुख प्राप्त नहीं होता, फिर मनुष्यों को तो क्या होगा। कर्पूर, इलायची, सुपारी सहित उत्तम को संतान प्राप्त करने के लिए इनमें से एक भी कार्य करना चाहिए। पशुओं को, पक्षियों को, मृगों को तथा वृक्षों को ताम्रमूल जो दान करता है वह संपूर्ण शारीरिक पापों से मुक्त हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ताम्रमूल दान करने से यश, धैर्य तथा धन को अवश्य प्राप्त होता है। रोगी इस दान से आरोग्य होता है तथा निरोगी मोक्ष को प्राप्त करता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। गर्मी के दिनों में मट्ठे के समान कोई दान नहीं है, अतएव मार्ग में थके हुए ब्राह्मण को वैशाख के महीने में जो ताप हटाने वाला मट्ठा दान करता है वह संसार में विद्यावान और धनवान होता है। जो मट्ठे का दान दे, जंबीरी नींबू का सुंदर रस तथा लवण से मिला हुआ अरुचि हटाने वाला मट्ठा दान करने वाले को मोक्ष प्राप्त करता है। ताप की शांति के लिए वैशाख के महीने में जो दधीखंड का दान करता है, हे राजन, इसके पुण्य का फल मैं नहीं कह सकता। जो मधुसूदन के प्रिय मास में दिव्य चावल दान देता है वह पूर्ण आयुष को प्राप्त करता है और सब यज्ञों को फल को प्राप्त करता है। जो ब्राह्मण तेज रूपी गाय का घी का दान करता है वह अश्वमेघ के फल को पाकर विष्णु के महल में आनंद करता है। सूर्य के मेष राशि में जाने पर वैशाख मास में गुड़ सहित ककड़ी का जो दान करता है वह सब पापों से मुक्त होकर श्वेत दीप में निवास करता है। जो दिन के ताप की शांति के लिए संध्या के समय ब्राह्मण को ऊख का दान करता है उसको अनंत पुण्य प्राप्त होता है। श्रम की शांति के लिए वैशाख मास में संध्या को जो पना दान देता है वह सब पापों से विमुक्त होकर विष्णु की सायुज्य मुक्ति को पाता है। वैशाख के महीने में संध्या के समय जो फल सहित पना दान देता है उसमें निसंदेह पितर लोगों के अमृतपान होता है। वैशाख के महीने में अच्छे पके हुए आम के फल के सहित पना का दान करना अवश्य सब पापों को नाश करता है। जिसने चैत्र मास में पना से भरा हुआ घड़ा दान दिया है उसने भी गया श्राद्ध किया है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो मनुष्य चैत्र मास में कस्तूरी, कपूर, मल्लिका तथा खस से युक्त पन्ना से पूर्ण कलश पितरों के निमित्त दान करता है उसको छानेवे का श्राद्ध का फल मिलता है। जय श्रीमन नारायण। राधे राधे। श्री स्कंद पुराण के वैशाख महात्म्य नारद और अम्बरीश संवाद की दान महिमा का 3रा अध्याय संपूर्ण होता है।